एक गिलास भी दूध पीते हो तो थोड़ा उसमें हल्दी डाल के गर्म करके पीजिए, पूरी बॉडी में कहीं भी गांठ नहीं पड़ेगी। और ये गांठ ही तो कैंसर का रूप धारण कर लेती है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। जिनके माथे में दर्द होता है, आधा सीसी का दर्द है, माथा फटता है, पट्टी बांध लेते हैं, एक उपाय मैं बता रहा हूं। एक सेब लीजिए, उसको 4 खाने कीजिए, अलग अलग नहीं, नीचे से उसका पैना जुड़ा हुआ रहे, उसको ऐसे 4 खाप कर दे। एक चाकू ऐसे लगाओ, एक लगाओ, 4 हो जाएंगे वो। उसमें थोड़ा सा काला नमक भर दीजिए और 10 मिनट के लिए रख दीजिए। वो नमक है उसमें पानी जैसा हो जाएगा। 10 मिनट के बाद में खाली पेट उस सेब को खाइए, 1 आध महीने खा लीजिए। ये रोग ठीक नहीं होगा, ये बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी, माथे का दर्द खत्म हो जाएगा। जो ब्रेन के तकलीफ होते हैं, परेशान होते हैं, माथे की बीमारियां जिन्हें होती हैं, जिनको उबासी बहुत आती है, मैं पूर्व में भी कभी बोला हूं, ऐसे जिनकी उबासियां आती रहती हैं, उनके माथे में रक्त की कमी आ गई है। मस्तिष्क में जब खून की कमी आती है, बॉडी में खून की कमी आती है, तो नाखून पीले हो जाते हैं, सफेद हो जाएंगे एकदम श्वेत जैसे, तो समझ लो कि आपका हीमोग्लोबिन कम हो गया। यदि एकदम सफेद सफेद दिखाई दे नाखून, उंगलियों पर झुर्रियां दिखाई दें, तो समझ लो हीमोग्लोबिन नीचे चला गया। और बहुत ज्यादा उबासियां आती हैं, तो समझ लो कि माथे में खून की कमी आ रही है। तो मस्तिष्क के डेवलपमेंट के लिए कुछ चीजें हैं, उनमें से एक ये है जो मैं आपको बोल रहा हूं। आप सेब के 4 फांक करके पैने में नीचे वो जुड़ा रहे, उसमें नमक डाल दें, काला नमक आता तो लगभग 200 रुपया केजी है, लेकिन फायदा बहुत करता है। और उसको 10 मिनट के लिए आप रख दीजिए, और उसके तत्पश्चात फिर 10 मिनट के बाद खाली पेट आप उन 4 फांकों को ले लीजिएगा, माथे का दर्द भाग जाएगा, आनंद हो जाएगा। हफ्ते में 2 बार 1-1 बूंद नासिका में, यानी 2 बूंद नाक में देसी गैया की घी, मृगी का रोग ठीक हो जाएगा, माथे का दर्द ठीक हो जाएगा। पागल खाने में जरूरत जाने की पड़े तो पागलपन भी खत्म हो जाएगा। इतनी बड़ी विशेषता नाक में देसी घी डालने की। ये बीच बीच में रोज थोड़ी आयुर्वेद की बातें बता देता हूं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। कोटा में वाजपेयी जी एक जगह है, चंबल गार्डन के पास में, मौजी बाबा की गुफा है। मेरी नागदा में कथा थी, तो वहाँ एक बड़े सन्यासी महात्मा थे, बड़े अच्छे महात्मा, मेरे गुरु परंपरा से, मेरे गुरुजी के अखाड़े से जुड़े हैं वो। मौजी बाबा की गुफा, उन्होंने बहुत समय मेरे महाराज जी की कथा भी कराई थी कोटा में, काफी समय हो गया, लंबी बात है। तो वह वहाँ आए नागदा मेरी कथा में, वो 3 बातें बड़ी अच्छी बोल के गए थे। वो कहते हैं कि जिनका दिमाग सही रहता है, माथे में जिनके में दर्द नहीं होता, जिनका माथा ठीक से काम करता है, वो स्वस्थ भी रहते हैं, व्यस्त भी रहते हैं, और वो मस्त भी रहते हैं। इसलिए मस्तिष्क का डेवलपमेंट की, स्वास्थ्य का तो ध्यान रखना ही होगा। आइए मैं लौटा करके आपको कथा में ही लेके आ रहा हूं। ये नशा वसा करने से बहुत बड़ी दिक्कत होती है। सबसे पहले तो दिमाग ही फेल होता है। वो धरती के बड़े बड़भागी लोग हैं जिनको नशा पत्ती नहीं है। उन भाग्यशालियों में से मैं भी एक हूं। जन्म से लेकर के आज तक मैंने भूल करके भी कभी चाय नहीं पी। भागवत जी मेरे सामने इस बात की, मेरा यह भाग्य है। ऐसे घर में जन्म हुआ है जहां चाय का प्रचलन था नहीं। मैंने कभी अपनी माँ को पूछा, छोटे में तो तूने चाय पिलाई होगी? वो बोलती अदरक निचोड़ के डाल देती थी, चाय नहीं पिलाई। चाय जन्म से लेकर के अभी तक कभी भूल भी हो जाती है आदमी से, धोखे में भी कुछ ले लेता है। मेरा एकादशी का व्रत धोखे में भी नहीं टूटा कभी। 3 साल में धोखे से भी अन्न मुंह में नहीं, तो कभी कोई प्रसाद में कुछ चला जाए, प्रसाद भी ले, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ भगवान की कृपा से। ये चाय 40 साल तक पॉइजन का काम करते हैं। आप बच्चों को धड़ल्ले से पिलाते हैं, और वो भी गर्म एक बार रख दी, फिर उसको बार बार औट करके आप पिलाते हैं। मैं रिफाइंड का क्यों विरोध करता हूँ? जैसा कि मैंने पढ़ा है
इसको 300 के और ऊपर हीट दी जाती है, और गर्म चीज को बार बार गर्म करके आप यूज करते हैं खाने पीने में, तो बहुत ज्यादा रुग्ण बना देती है, बहुत ज्यादा। और ये सीधे इसका असर हार्ट के ऊपर होता है। तो जो कढ़ाई में से जो बचता है, हमारी देसी भाषा में उसको कहते हैं डडेला, मालूम है आपको? जो चोपर बचता है ना, पूड़ी आपने सेकी तो उसमें से फिर घी बच जाता है, तेल बच जाता है, और फिर उसको तो डढेला कहते हैं। बड़ा पॉइजन है, बड़ा खतरनाक है। कढ़ाई में उतना ही डालिए जितना आप यूज कर सकें, उसको बार बार उसी में पलटते रहते हैं। ये बीमारी का, हार्ट अटैक का प्रमुख माध्यम है ये। इस भारत में ऐसी बहुत कंपनियां हैं जो खाद्य सामग्री बनाती हैं, रिफाइंड एक ही बार यूज करती हैं, बस जलने के बाद में, एक बार कढ़ाई में डालने के बाद उसको यूज में नहीं लेते, इसलिए उनका प्रोडक्ट 2.5 गुना ज्यादा बिकता है। इसलिए उनका जो जला हुआ जो रिफाइंड है, छोटे छोटे हलवाई लोग, छोटे छोटे दुकानदार लोग उनसे 1/3 के रेट में खरीद कर लेकर के आ जाते हैं, या 1/4 के रेट में खरीद करके लेके आ जाते हैं। उनके लिए तो वो फेंकने की तरह, तो उसको वो लेकर के आ जाते हैं। उन्होंने 2.5 गुना अपना प्रोडक्ट ज्यादा बेचा, तो उनकी तो वसूलियत हो गई, वो नहीं लें तो वो तो फेंकेंगे। लेकिन 1/4 रेट में 1 रुपए की चीज चवन्नी में दे करके वो बेच देते हैं, और ये लोग उसको लेके आ जाते हैं। और उसको जो आप चाप से खाते हैं, 1 महीने का जला हुआ रिफाइंड 50 बार उसी कढ़ाई में जल जल के समोसा बनाता है, बेड़ी बनाता है, क्या क्या बनाता है, उसको आप इतने चाव से खाते हैं, और ये बीमारी का प्रमुख कारण बन जाता है। कोई भी चीज गर्म करने के बाद में फिर इसको बार बार गर्म कर करके आप यूज में लेते हैं, यह स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसलिए अपने खान पान का ध्यान